मैं जुबैर साहब आपकी ट्वीट भी देख रहा था, चले वो मुआशी एतबार से तो खैर चीज़ें बाद में। मैं अजक ज़ई साहब की अभी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा आपने उनको मारा, वो कलंदर बन गए। ये जो अब आई हैव टू चूज़ वर्ड्स वेरी कॉशियसली, ये जो मारने मरने वाली बात है कि आप उसको मारना चाहते हैं, आप उसको उसकी सेहत को तबाह करना चाहते हैं, आपको लगता है डिलिबरेट है या हुकूमत का तो मौक़िफ़ रहा है कि जी हम तो उनका इलाज करवा रहे हैं, उनको चौथा इंजेक्शन भी इमरान खान साहब को लग चुका है और जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो ली जा रही है? मेरे लिए इमरान खान, अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊं कि आप इमरान खान के इलाज के हवाले से बात कर रहे हैं। जी, एक तो मुनीब आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो उसको अगर मैं बढ़वा दें आप। मैं भी बेहतर करवा रहा हूँ। जी जी जी। तो एक तो अगर आप का सवाल इस हवाले से कि इमरान खान के इलाज के हवाले से, तो मेरा ख्याल है ये सब देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है उनके इलाज के सिलसिले में हुकूमत एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और वो बड़ा एक सिंपल सा उसका मैयार है परखने का कि तकरीबन मेरा ख्याल है 7-8 महीने हो चुके हैं कि, और बावजूद इसके कि रिपोर्ट्स आई कि जी उनकी आंख के हवाले से रिपोर्ट आई, तो उनके डॉक्टर को अभी तक मिलने नहीं दिया गया। ये आप खुद बताएं, या तो ये जिद है या क्या है कि अगर इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर उनको नहीं मिल सकते हैं, जी। तो व्हाट डज इट शो? कोई भी न्यूट्रल स्वाय वो जो कि हुकूमत के साथ होंगे वो उसका दिफा करेंगे, बट अगर कोई भी न्यूट्रल आदमी होगा तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा कि ये एक हुकूमत बिल्कुल इस पे मतलब ये कैलेस एटीट्यूड है हुकूमत का आपके नज़दीक से, मतलब बड़ा नहीं, ये जालिमाना किस्म? जानबूझ के एंड आई थिंक वो उसका उसका सिर्फ डॉक्टर्स की हद तक नहीं है। उनके जो सियासी जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। उनकी जो एक बैरिस्टर सफदर को छोड़ के जितने उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन, केपी के चीफ मिनिस्टर, कितनी दफा वो कोशिश कर चुके हैं मिलने के लिए। तो आई थिंक वो दे वांट एंड दे थिंक पॉलिटिकली इट विल सर्व द गवर्नमेंट बेटर कि अगर इमरान खान को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए। शुरू में एक बहाना किया जाता था कि जी शायद वो बाहर निकल के सियासी बात करते हैं, जो लोग अंदर जाते हैं मिलने के लिए, वो सियासतदान से मिलने जा रहे हैं, अपनी पार्टी के बट रहनुमा इज से इट मिलने पेइंग जा ऑफ रहे हैं। सर? आपको लगता है कि ये जो कट ऑफ वाली बात है ये पे ऑफ कर रही है गवर्नमेंट को? जारी बात है, बहुत सारी चीज़ें बंद है ना, पैगाम रसानी नहीं हो रही, बहुत कुछ नहीं हो रहा, तो हुकूमत ने तो अपना पर्पस अचीव किया। आई थिंक जी, इट इज पेइंग ऑफ। इट इज़ पेइंग इट इज ऑफ पेइंग ऑफ। फॉर द गवर्नमेंट। जी, अब लेकिन ये पेइंग ऑफ ऐसे ही होता है जैसे भुट्टो को मार दिया तो वो पे ऑफ ही कर रहा था ना। सारा मुल्क खामोश था फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता था ज़ियाउल्लाह की मौजूदगी में। लेकिन आज कोई भी पीछे मुड़ के जब देखता है तो उसको जस्टिफाई नहीं करता, और उसको यही कहता है कि वो पे ऑफ नहीं हो रहा था। वो पाकिस्तान हर दिन जो ऐसा था वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। सो मेरी नज़र में तो पे ऑफ इन द शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल कर रहा है कि वो पीटीआई की सियासत बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसको रोक दिया है, उस तरह से जो कि जाराना सियासत। और ये खुर्रम साहब, ये जिद है आपकी, ये एक अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड कैलेस एटीट्यूड है। वैसे तो वक्त के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उसकी खूबसूरत बात यह है कि वो बदल जाता है। वक्त अगर आपके लिए भी मुश्किल नहीं रहा तो जो आज मुश्किल में है उनके लिए भी शायद नहीं रहेगा। बट आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? आपकी क़यादत के साथ ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन आज इस्तदलाल ये है कि आप डबल ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो पे बैक टाइम आपके लिए दोबारा आ सकता है? नहीं, ज्यादती ये है कि 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों पे उस जमात की हुकूमत है 13 साल से। मेरे तो ख्याल में वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से ज्यादती कर रहे हैं। उनके ऊपर हाकमियत की कोई जिम्मेदारी नहीं। सारा फोकस इस बात पर है कि जनाब चलें, उनके लीडर को समझते हैं ज्यादती हुई है, लेकिन हमारा इस्तदलाल उसमें यह है कि उनको अदालत ने सजा दी है, और ये वही अदालतें हैं। अब आप कह सकते हैं कि जी कौन सी अदालत अच्छी थी, ये तो मुनीफ साहब आप जैसे जो बालिग नजर कानूनदान है वो बताएंगे कि क्या 2017 वाली अदालत अच्छी थी या वो अदालत अच्छी थी जिसने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को जो है वो लीगलाइज कर दिया, या आज की अदालतें अच्छी हैं। मुझे अंदाजा नहीं है। मुझे तो ये तो पता है कि अदालत काबिल तशवीश है उनके फैसले से। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो अदालत जिस एक अदालत की दी हुई सजा और कन्विक्शन के ऊपर, और वो कन्विक्शन वो है जिसके बारे में मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, मुझे कोई शक नहीं है उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की अमानत में एक गंभीर खयानत की है, कोई 70 अरब रुपए की, जो कि पाकिस्तान के अवाम के
पैसे थे जो पाकिस्तान के खजाने में जाने चाहिए थे, वो पैसे एक शख्स को दिए गए वही शख्स जिसको जुर्माना हुआ था बरतानिया में, और उसको वो पैसे दिए गए कि वो अपने जुर्माने की मद में, ये कहना काफी नहीं है कि देखिए सरकार के पास तो आ ही गए ना, एक शख्स को अपने जाती जुर्माने की मद में अदा करने के लिए खुर्रम साहब, सर गुजारिश है कि सर आर्ग्यूमेंट उनका इस वक्त तो ये है ना कि वो सजा पे तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो इनह्यूमन बिहेवियर, अलाउ मी टू यूज द वर्ड, आपकी हुकूमत का है जिसकी वजह से उनको मसाइल हैं। वो आंख का इलाज है, फैमिली को एक्सेस नहीं है, जाती मौलजीन को एक्सेस नहीं है, दिस इज एन इनह्यूमन बिहेवियर। जी, मैं इस हद तक उनसे एग्री करूंगा और इनह्यूमन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा उनके जो कानूनी हकूक है उनको मिलने चाहिए। अच्छा, कि उनके खानदान को उनको एक्सेस होनी चाहिए, उनको कानून ये कहता है कि होनी चाहिए। हुकूमत क्यों नहीं है सर? आप गवर्नमेंट, मतलब आपकी हुकूमत है, आप पंजाब में हुकूमत में, आप वफाक में हुकूमत में, यू आर कॉलिंग द शॉट्स, बट व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन देन? मतलब मैं उसका कोई इस्तदलाल नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि मेरी ये तवक्को है कि ये मामला बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगा और उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस मिल जाएगा। जहां तक इलाज का मामला है, मेरी नजर में तो हुकूमत ने आगे बढ़कर, यानी इससे पहले कि ये मामला किसी के नोटिस में भी आया, उन्होंने, हुकूमत ने, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में ये मामला नोटिस में आया, हुकूमत ने जनवरी की 24 तारीख को इलाज शुरू कर दिया था और इलाज रेगुलरली हर महीने जो उनको दरकार है वो किया गया। जब फरवरी के महीने में सारा इशू उठा तो उनसे जो उनकी जमात से राय ली गई कि आप कौन सा डॉक्टर चाहते हैं। उन्होंने अल शिफा के एक डॉक्टर का नाम लिया, उस डॉक्टर को एक्सेस दी गई, उसने फिर एक रिपोर्ट इशू की, तो लिहाजा उनका इलाज तसल्ली बख्श हो रहा है। लेकिन जहां तक उनकी फैमिली का एक्सेस का ताल्लुक है, मेरी भी हुकूमत से इस्तदा है कि वो एक्सेस देनी चाहिए। चले, बहुत अच्छी बात है, आप हुकूमत, आपकी हुकूमत है और आप खुद इस्तदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कुछ चीज़ में उनमें फ़र्क है जो उनकी अपनी फैमिली ये कहती है। बट राना साहब, क्या हम इसी चीज़ में पड़े रहेंगे? अभी तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी बहुत अच्छे दलाइल देते हैं। उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि उनकी पार्टी कायद के साथ क्या हुआ था, मियाँ साहब के साथ क्या हुआ था। ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ उस पर आई एम श्योर मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं एक्सेस भी थी, डॉक्टर्स भी मिल लेते थे, बीच में रुकावटें भी आती थी, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है जब उनकी साहबजादी शिकायत करती थी। लेकिन क्या इसका कोई डिफेंस है किसी के पास कि अगर उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब होती है, अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो ज़ाती मौलजीन, या अगर वो चाह रहे हैं कि इलाज थोड़ा बेहतर हो जाए तो वो ना हो, क्योंकि ये कानूनी से ज़्यादा इखलाकी चीज़ भी अब बन गई है ना राना साहब? मुनीब साहब, ज़ुबैर साहब ने भी बात की, खुर्रम साहब ने भी की। मैं तो पहले दिन से आपके प्रोग्राम में भी 10 दफ़ा ये बात कही कि इमरान खान साहब की फैमिली को और उनके वकला को उन तक एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन साथ मैंने बड़ी क्लियरली ये बात आपसे कही कि जब नवाज शरीफ के वकला मिला करते थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आई एम श्योर कि जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल के खिताब के बाद वाली जब उनको टाइटल दिया था, जो एक रखा था लंच PM हाउस में, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने ये पब्लिकली कहा था कि हम मिलते थे और हमें जो इंस्ट्रक्शन सियासी तौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देते थे वो हम जाके ख्वाजा आसिफ को बता देते थे और बाहर हम अपने केसेस पे बात करते थे।